बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुजरात में पेश आया, जिसमें 5 बच्चों की अचानक मौत ने पूरे इलाके को जो है वो एक गमज़दा उसकी फ़िज़ा को कर दिया था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं। आज इस वीडियो में जो बच्चों के मामू हैं उनसे इंटरव्यू हुआ और उसमें जो उन्होंने हकाइक बताए हैं इसके हवाले से, बच्चों के हवाले से, वो बच्चों से कितना प्यार करते थे, बच्चों ने कौन सी ख्वाहिश का इजहार किया था मरने से कुछ देर पहले, यानी कि 3-4 घंटे पहले उनकी जब वीडियो कॉल पे बात हुई तो ख़ास तौर पे लाइबा ने अपने मामू से क्या फरमाइश की थी, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों को ज़हर देने के हवाले से इसमें कितनी हकीकत है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों का बाप जो है वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आ सका है, इसकी क्या वजह है। इनके जो इनके साले हैं उन्होंने अब एक नई बात का इजहार किया है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इनके मामू हैं उन्होंने ये कहा कि वो एक रिक्शा ड्राइवर है और हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो इनकी बहन के घर जो है वो चक्कर लगता रहता था। बच्चे जो है वो इनसे बड़ी मोहब्बत रखते थे मामू के साथ। आपको पता है बच्चों को कितनी मोहब्बत होती है। तो ख़ास तौर पे लाइबा जो इनकी बड़ी बेटी थी उनके साथ इनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी और ये बताते हुए जो है वो रंजीदा हो गए कि वो किस कदर इन बच्चों से जो है वो मोहब्बत करते थे। लाइबा से इनकी जो है वो रेगुलर बात होती रहती थी। वो पूछते रहते थे, अगर ये किसी दिन नहीं जाते थे उनके घर तो ये खुद कॉल करके उनको पूछती कि मामू आप जो है वो आए क्यों नहीं है, आपकी तबीयत सही है या नहीं है, या आपने हमारे घर चक्कर क्यों नहीं लगाया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक यादें बन के अब रह गई हैं, जिसको बताते हुए लाइबा के जो मामू हैं वो काफ़ी रंजीदा जो है और एक तरह से गमज़दा भी नज़र आए। वो कहते हैं कि 3:45 जिस दिन ये वाक़या पेश आया, 3:45 पर इनको जो है वो वीडियो कॉल की जाती है बच्चों की जानिब से और उसमें जो है वो आधा घंटा ये उन बच्चों से जो है वो बात करते हैं। अब माफ़ कीजिएगा। तो इसमें जब वो बात करते हैं तो उनसे जो है वो शादी की तैयारियों के हवाले से इनके जो मामू एक तरह से लगते हैं, उनकी शादी है उस हवाले से ख़ास तौर पे बात की गई कि मामू आपने तैयारी कर ली है शादी के ऊपर जाने की, या हमने भी तैयारी कर ली है। वीडियो कॉल के ऊपर बाकायदा तौर पे इसको सामान दिखाया गया, कपड़े दिखाए गए, जूते दिखाए गए लाइबा की जानब से और दीगर जो बच्चे हैं उनकी तरफ से। ये तमाम तैयारियां जो हैं वो कहते हैं कि उनको जो है वो दिखाई गई और ये कहा कि आप जो है वो हमें लेने आ जाएं, आज ना आए, 1-2 दिन तक हमारा कुछ सामान रहता है तो वो भी जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप आएँ और हमें जो है वो अपने साथ ले जाएं। तो इसके ऊपर इनके मामू ने कहा कि मैं आपको अभी लेने आ जाता हूं, जिसके ऊपर लाइबा की जानब से मना किया गया कि मामू अभी थोड़ी सी तैयारी रहती है, आप आज ना आएँ, आप 1-2 दिन के बाद आएँ। लेकिन ये जो 1-2 दिन थे ये अब पूरी ज़िंदगी जो है उनके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो ये तमाम बच्चे जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं और एक साने के अंदर, एक लापरवाही के अंदर जो है ये तमाम तर वाक़या हुआ और उसके बाद ये बच्चे जो हैं वो अब इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये कहते हैं कि इनको इत्तला किस तरह से मिली इस सारे केस की, तो तकरीबन 7:30 बजे के करीब इनको जो है वो छोटी बहन की एक कॉल आती है कि भाई शहर में कॉल करके पूछे कि क्या मामला वहाँ पे पेश हुआ है। हो सकता है उनकी पहले बात हो चुकी हो। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपनी जो छोटी बहन है ताइबा उसको कॉल की, जो इन बच्चों की माँ थी। उसने ये कॉल जो है वो रिसीव नहीं की, लेकिन जब बाद में बात हुई तो उनके फ़ोन के ऊपर जो है वो इनके जो साथ वाले हैं, इनके जो हमसाया हैं, उनसे बात हुई और उसने कहा कि बच्चों की जो है वो हालत ठीक नहीं है और उन्हें जो है वो इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया है, आप लोग जो है वो वहीं पर पहुँचे। ये कहते हैं कि वो जल्दी से सीधा जो है वो अस्पताल पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जाके जो है वो एक क़यामत खेज़ मंज़र इन्होंने देखा। इनकी जो चहेती थी, इनकी जो लाडली थी, इनकी जो लाइबा थी, उसको जो है वो मुर्दा हालत के अंदर एम्बुलेंस में मौजूद थी और उसमें साथ उनकी जो माँ है और इनकी जो बहन है मोहम्मद शबीर की, वो वहाँ पर बेहोशी के आलम में पड़ी थी। उनको जो है वो कोई भी उस वक्त संभालने वाला नहीं था। ये कहते हैं कि मैंने उनको जाके संभाला, उनको देखा तो इनकी माँ जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने हवास उस वक्त खो बैठी थी। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर थे वो दीगर बच्चों को देख रहे थे, उनको चेक कर रहे थे, लेकिन उनको जो है वो उस तरीके से समझ नहीं आ रही थी। इन लोगों ने, फैमिली मेम्बरान ने
उन डॉक्टर से कहा कि अगर आप इसके ऊपर चेक नहीं कर रहे हैं, इसको आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बच्चे जो है वो वहाँ से ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने उन तमाम बच्चों को जो है वो रिक्शे में डाला और उसके बाद जो है डॉक्टर इकराम के अस्पताल के अंदर जो है वो इनको लेकर गए, लेकिन वहाँ पर जाके उन्होंने इसकी जो मौत की है वो तस्दीक की कि ये तमाम बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं। जिसके बाद ये उनको जो है अपने घर में लेके आते हैं और उस दिन के बाद से जो है उस टाइम के बाद यानी कि ये दोनों जो हैं इनकी ताइबा और जो दूसरी बहन है, ये इन दोनों से बड़े भाई हैं। और ये कहते हैं कि उनकी छोटी बहनों के बच्चों का इस तरह से इस दुनिया से जाना उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं है, और अपनी बहनों की तरफ जो है वो देखा नहीं जा रहा। और उनके बच्चे जो जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, जो उनका सब कुछ थी, वो अब बच्चे भी नहीं रहे। तो इनकी माँ की जो हालत है वो इस वक्त शदीद कह लें कि इंतहाई सीरियस हालत के अंदर मौजूद है। जब उनसे ये पूछा गया कि इनके जो बाप हैं बच्चों के, शफीक, वो जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आ पाए हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे खुल के बात की है और ये कहा है कि वो जो हैं वो सिर्फ 2 माह के लिए विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया गए थे और वहाँ पर जाके उनके जो है वो दीगर मामला सेट होने थे और वहाँ पर जाके उन्होंने कोई और वीज़ा लेना था जिसके ऊपर ये सारा उन्होंने काम करना था। वो जो है इनको वीज़ा अभी तक नहीं मिल सका था और ये कहते हैं कि वहाँ पे जो बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन और कागजात के कुछ इस तरह के दीगर मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा था। 1.5-2 महीनों से जो है वो इसी तरीके से यानी कि परमानेंट जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं थे और वो जो है इसलिए पाकिस्तान अभी तक नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये कि वो एक तरीके से इलीगल हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वीज़ा उस तरीके से मौजूद नहीं है, तो इसलिए भी उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट से भी इल्तिजा की थी कि उनको जो है वो सरकारी तौर पे उनकी गवर्नमेंट से बात की जाए और इस बच्चे के साथ जितना बड़ा सान्या हुआ है इनको जो है फैसिलिटेट किया जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए जाएँ ताकि ये अपने बच्चों की कम से कम कब्रों के ऊपर जो है वो जा सके। वह बच्चों का जो जनाजा है इनको वीडियो कॉल के ऊपर दिखाया गया और उनका ये कहना है कि इनकी जो हालत थी वो इंतहाई जो है ख़राब थी, तड़प रहे थे, पल पल जो है वो अपने बच्चों के लिए मर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इसके अलावा उनकी वालदा के हवाले से खुसूसी तौर पे उनसे पूछा गया कि उनकी वालदा अब की तबीयत कैसी है, तो वो इंतहाई नासाज उनकी तबीयत है, वो किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, किसी से जो है वो खाने पीने के मामलात भी उनके उस तरह से दूसरे एक दिन में कई मरतबा उनके ऊपर जो है वो गशी के दौरे पड़ते हैं और उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिसके ऊपर ही वो कहते हैं कि बार बार रेस्क्यू कॉल करने के बाद वो भी डिले करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़ाहिर बात लगता है। तो वो ये कहते हैं कि फिर इस मजबूरी के अंदर जो है वो अपना लोकल रिक्शे के ऊपर या इस तरीके से दूसरे बंदोबस्त करके उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, वहाँ पर उनको चेकअप के लिए रखा जाता है और जब वहाँ से कहा जाता है कि अब इनकी तबीयत कुछ बेहतर है तो उनको जो है वो घर वापस लेके आ जा सकता है। तो माँ के ऊपर जो है वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल पाई हैं। यकीनी तौर पे उनके लिए ये उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सदमा होगा कि उनके बच्चों की जो है वो चंद ही घंटों के अंदर वफ़ात हुई थी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस केस के हवाले से अभी लेटेस्ट जो है वो सामने आई है, जो कि आपके साथ शेयर करनी है। एक और मामला इन वीडियो के इस वाक़े के ऊपर के बच्चों को ज़हर देने के हवाले से ख़बरें आ रही थी, जिसके ऊपर इनके मामू का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। दो टोक अंदाज़ के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जहर खुरानी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो वो अपने किसी एक बच्चे को जहर देकर मार कर दिखा दें तो हम ये मान लेंगे कि इन बच्चों को हमने खुद जहर दिया है। औलाद का दुख जो है वो सबसे बड़ा दुख होता है और इन बच्चों का ये जो लोग इनके लिए जो है वो बातें करना बहुत आसान है और ये लोग जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं जबकि इनके घर वालों के ऊपर जो है एक तरीके से क़यामत टूट चुकी है। और ये अब पुलिस के मुताबिक भी और मेडिकली भी ये चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं कि इन बच्चों की जो मौत है वो दम घुटने से हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ लोग जो हैं और उसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो कि इस वाक़े के ऊपर ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ जो है वो कोई और मामला पेश आया जिसके ज़रिए इनकी जो है वो मौत वाक़या हुई। और उसमें जो सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट बताया जा रहा है वो बच्चों के मुंह से आने वाला खून और खून की उल्टियाँ हैं। इवन के कानों के अंदर से भी कहा यह जा रहा है कि खून जो है वो उस वक्त निकल रहा था, जिसको
इग्नोर करना जो है वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस वाक़े के हवाले से। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो ये एक फॉलो अप वीडियो थी, आपके साथ शेयर करनी थी इस वाक़े के हवाले से। उम्मीद है इसके अंदर जो है वो इसकी वालदा की तबीयत और उसके लिए बेहतरी की दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, उनको जो है वो सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सब्र देने वाली है और सब्र के लिए जो है वो वक्त लगेगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।